ठीक है, तो पहले क्या कर रहे थे तुम लोग? लोगों को डिस्टर्ब करते हो ऑनलाइन। सुनो तो देखो, तो विश्वास का कानून क्या होता है? जैसे हम लोग हम जानते हैं कि विश्वास का जो कानून है वो ये है, जो हमारे साथ अभी नहीं हो रहा, तो जो हम चाहते हैं वो हमारा विश्वास है। ठीक है, जो नहीं हो रहा, अगर जो नहीं हो रहा उसको सोचेंगे तो वो हमारा क्या है? गलत विश्वास, नेगेटिव विश्वास, जो नहीं हो रहा। लेकिन जो हम चाहते हैं हो, वो हमारा क्या है? विश्वास। और प्रभु यीशु मसीह ने उसी विश्वास के लिए कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा। हो सकता नहीं, अब मैं बोलूंगा होगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा ना। तो अभी आप सब लोग नए कितने लोग हैं हमारी मिनिस्ट्री में? जो नए लोग आए हैं आज, जो नए कभी नहीं आए, पहली बार आए, शायद इतने लोग हैं नहीं? अरे वाह, तो फिर तो नीचे आना पड़ेगा मुझे। अब ये सोचेंगे नीचे क्यों? नीचे इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है। वो बात ये है कि आप कभी चर्च गए या कभी चर्च नहीं गए? जो पहली बार आए, जो चर्च नहीं गए, हाथ खड़ा करो। जो चर्च कभी नहीं गए लेकिन पहली बार यहां आए हो, तो आप लोग कभी चर्च नहीं गए, पहली बार यहां आए, इतने लोग हो। उधर कितने हैं? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। आप लोगों को कोई कोई लेकर आया है, कोई लेकर आया है। ठीक है, तो बहुत बरकत मिलेगी आपको। ठीक है, तो अभी ये कहां से आए हैं लोग? कोई असम से है? असम से आपके साथ आए? असम वाले कितने लोग हैं? अच्छा, ये सारे असम से आए हैं। ये तो पहले से चलते हैं ना प्रभु में, है? पहले से चलते हैं। तो और कहां से आए हैं? बिहार से कितने लोग हैं? और इतने, ये वो है ना सारे, वो कबीले वाले, वही हो ना कबीले वाले, वही ना दवाइयां जड़ी बूटी बेचने वाले। हाँ, वो लोग। और जो जड़ी बूटी नहीं बेचते, हाथ नीचे करो। दूसरे वाले, बिहार वाले, वो भी खड़े करो हाथ। यूपी से? अच्छा, यूपी से भी बड़े आए। अरे वाह। जम्मू से? नीचे हाथ करो पहले। जम्मू से? हाँ। हिमाचल से? हिमाचल से भी कुछ लोग आए। एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली से भी। अच्छा, बहुत जगहों से आए ना। चलो फिर ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है आप लोगों ने, क्योंकि इसी वचन ने आज आपकी जिंदगियों में क्या करना है? काम करना है। ठीक है, मैं कुछ टाइम आपके ऊपर लगाऊंगा जिसे आप लोगों ने सुनना है, ध्यान से समझना है। अगर आपके अंदर ये सब बातें बैठ गई परमेश्वर की, तो तुम लोग अपनी तकलीफ से, तकलीफ होती ना इंसान के जीवन में जब वो परेशान होता है, तो इस पृथ्वी पर मनुष्य परेशान है, चाहे उसके पास पैसा भी हो। आज आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैसा तो है, कामकाज ठीक है, लेकिन जीवन अच्छा नहीं है। कितने लोग हैं अपनी जगह पर खड़े जो जिनके पास पैसा ठीक ठाक है, सैलरी है, ठीक ठाक है घर, लेकिन जिंदगी में सब कुछ बिगड़ा हुआ है। वो खड़े जो अपने स्थानों पर, जिनके पास पैसा पूसा तो है लेकिन जिंदगी सब आगे पीछे है। इतने लोग हैं ना।
अब सोचने वाली बात है, नहीं नहीं, ये तो आप बुद्धिमानी से खड़े नहीं होना आपने। कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, खड़े हो जाते ना। बैठ जाओ, पहले मैं समझाता हूं आपको। पहले बात को समझना है। किसको? मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझना है पहले, और फिर खड़े होना है। ठीक है? ये आवाज जी के को कहां से आ रही है? आवाज जी कौन करता है ऐसे? ओ बच्चों, ये अजीब सी आवाज कहां से आती है? अच्छा, उसको उसको खोलो, आराम से बैठे। ठीक है? सुनो तो, देखो ध्यान से। देखो, आज मैं आराम से टाइम दे रहा हूं आपको। फेसबुक पर भी लोग, टाइमिंग तो हमने दी नहीं लोगों को। थोड़ा सा बोला था कल की संगति फेसबुक पर आएगी, तो कितने बजे आएगी, कब लाइव होंगे, तो उन सबको कुछ पता नहीं है लोगों को। तो जितने जुड़ते जाएंगे तो ठीक है, परमेश्वर उनको बरकत देगा ना। थोड़े बहुत जुड़ गए, थोड़े से, हाँ कोई बात नहीं, और जुड़ जाएंगे बहुत सारे। ये ऑनलाइन लोगों के लिए भी बड़ा सीखने वाला विषय होगा, और आपके लिए भी, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं तो उसमें लिमिटेड बातें करते हैं, टाइम नहीं होता। वैसे भी कल मेरा टाइम पौना घंटा आगे पीछे कर दिया हमारे लोगों ने, तो ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने बरकत देवे। की देवे? हाँ, आशीष मांग सकते हैं, क्योंकि प्रभु के बच्चे जो होते हैं वो हमेशा आशीष देते हैं, श्राप नहीं देते। ठीक है? तो अभी मैं ये बात कर रहा था, एक्चुअल में जब हम, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, सबसे पहले हमें समझना है वो कौन है। क्योंकि जैसे आप कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कुछ कोई है जात पात धर्म, मैं सिख हूं जात का, ठीक है, पंजाबी सिख, तो ये सब धर्म है। ठीक है? अलग अलग धर्म। लेकिन जिसने दुनिया रची उसने कोई धर्म नहीं बनाया। आप यहां पर 100 धर्म के लोगों को खड़ा कर दो, फिर उनमें से बड़ी जातियां, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना। जैसे अलग अलग जात पात होती है ना बहुत सारी। जैसे मान लो हिंदू धर्म है, उसमें सबसे बड़ी जाति, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मान लो सिख धर्म है, उसमें भी सबसे बड़ी जाति, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है? अगर हम इन सबको खड़ा करके चेक करें, इनकी बॉडी को, इनके अंगों को, फर्क है कोई? देख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मतलब जिसने बनाया एक समान बनाया हमको। वही लीवर वो बड़ी जाति वाले में है, हिंदू की स्वर्ण जाति जिसको ब्राह्मण जाति बोलते हैं, तो शूद्र ऐसे करके शूद्र करके बात करते छोटी जाति को। ठीक है? वही हार्ट, वही किडनियां, वही आंखें, वही कान, वही लीवर, इवन के जिस जो हम सांस लेते हैं वो भी उसको मिलती, वो भी हमको मिलती, सबको मिलती। क्या हमारी ऑक्सीजन धर्मों के हिसाब से? जिसने ऑक्सीजन बनाई उसने बनाया इंसान। कितनों को बात समझ आ रही है? जिस परमेश्वर ने ऑक्सीजन को बनाया, हमारी सांस को बनाया पहले, फिर मनुष्य को बनाया, तो उसने हम सबको तो एक समान बनाया ना। ऑक्सीजन हमारे लिए एक समान है। ये जो सूरज है, इसकी जो रोशनी है, ऊर्जा है, एक रोशनी होती है, एक ऊर्जा होती है। ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को इस धूप से विटामिन बी मिलता है। आप ठंडे इलाकों में जाओगे ना, गोरों के इलाकों में, वहां गोरे तो कम खाते हैं विटामिन बी,
इंडियंस लोगों को, एशियंस लोगों को, अगर वो उन गोरों के देशों में रहेंगे तो उनकी बॉडी वहां के वेदर के हिसाब से सेट है। लेकिन इंडियंस जो है इधर गर्मी ज्यादा है, तो ये वहां ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनको विटामिन डी खाना पड़ता है। मैं ज्ञान हूं ना अलग अलग देशों में। तो विटामिन डी धूप से सबको मिलता है। ये भी परमेश्वर ने एक समान बनाया है। पानी की कितनी जातियां हैं? बोलो, पानी की कितनी जातियां हैं? कोई भी नहीं। पानी पानी है, सबके लिए एक समान बनाया। हवा एक समान बनाई, बारिश एक समान बनाया, आसमान एक समान बनाया, पृथ्वी एक समान बनाई। कनक की रोटी जो है सबके लिए एक समान है या अलग अलग है? एक समान है। सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर इंसानों के साथ कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, ये बातें नहीं रखी। ये कहां से आ गई हम लोगों में पृथ्वी के ऊपर? और यही कारण से आप लोग उस सच्चाई से दूर हो, अपने बनाने वाले से दूर हो। जैसे कल भी मैं बात कर रहा था कि दुनिया में प्रचार हो रहा है, ज्ञान बांटा जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। जैसे जब मैं नहीं जानता था परमेश्वर को, तो मैं भी ये विश्वास करता था कि मेरे कर्म बुरे हैं, मेरी किस्मत खराब है। जैसे अभी आप लोग भी सोचते हो ना, क्योंकि आपको भी ये ज्ञान मिला ना, बाबाओं से मिला ना, मिला या नहीं? मैंने आज एक एक्ट देखा, वो थोड़ा सा एक्ट जिसमें बच्चे वो क्या नाम है, एक भंगड़ा गिद्दा शायद करना था बच्चों ने, तो उसमें थोड़ा सा एक्ट कर रहे थे। एक बाबा आया था। मैंने सोचा अगर वो बहू जो थी उनकी परमेश्वर को जानती थी, तो पखंडी बाबा के घुटनों को क्यों छुआ? सांस को बोलो नो, मैं परमेश्वर के अलावा किसी के आगे। ये तो इन्होंने ढाला नहीं, हमारे बंदों ने क्या नहीं किया। पहले पांव छुए, फिर वो गड़बड़ कर रहा था। तो कहने का मतलब ये सीखना हमने, हम किसके लोग हैं, कौन है हम। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो अभी यहां पर हमारे पास जो ज्ञान था, तुम्हारे पास जो विश्वास था कि जो कर्मों में लिखा वो होना है, जो किस्मत में लिखा वो होना है, ये गलत ज्ञान आपको मिला, गलत विश्वास आपको मिला। इससे आप और परेशान रहोगे पृथ्वी के ऊपर। ठीक है? और भी बड़ी बातें पृथ्वी के ऊपर जो आपके दिमाग में चल रही है, उन्हीं सब के कारण आपकी जिंदगी आगे पीछे है। और जैसे आप परमेश्वर के ज्ञान को समझते जाओगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है ना। बोलो, जैसे हम कोई बीमारी है, आप में से बहुत सारे इतनी दूर दूर से आने का मीनिंग क्या है आपका? आप परेशान हो, कोई रोग है, कोई हालात है, क्लेश है, बीमारियां, गरीबी है, कुछ भी है, तो आप लोग इतनी दूर से आए हो। तो क्यों आए हो? क्योंकि आपको जीवन चाहिए। इससे पहले आप बीमार थे, कोई भी बीमार थे तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास उसको क्या कहा? एक ही दिन में मुझे ठीक कर दो, बाद में मैंने नहीं आना। ऐसा होता है? बोलो, क्या कोई दुनिया में कोई डॉक्टर है जो एक ही टाइम में, एक ही समय में आपको 5-6 मिनट में ठीक कर देगा? ये ऐसा कोई है डॉक्टर दुनिया में? कोई भी नहीं। हम लॉन्ग टाइम दवाइयां खाते रहते हैं, हॉस्पिटल जाते रहते हैं ना। लेकिन यहां पर परमेश्वर उसी समय भी ठीक कर देता है, इतना पावरफुल है वो। ठीक है? लेकिन हम जब प्रेयर करते हैं तो कुछ लोग उसी समय ठीक होते हैं। अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो लोगों को लगेगा यहां तो कुछ है नहीं। लेकिन उसी को देखकर, वो काम, परमेश्वर के चमत्कार देखकर लोग रुकते हैं। लेकिन कई लोगों की बुद्धि शैतान आगे पीछे कर देता है, उनको दोबारा आने नहीं देता, या उनके दिमाग में आलस डालता, दूर है, बड़ी मुश्किल से गए थे पहले, रहने देते हैं ऐसा करके। लेकिन जब
जब कभी भी आप लोग आओ, है ना, तो आप कम से कम 4-5 दिन के लिए आओ। जब भी कभी भी आओ, ये चर्च है, हम जितनी फैसिलिटी दे पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, क्योंकि हम भी क्या ना, जैसे मेरी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है अभी, जब होगी तो मैं बहुत कुछ करूंगा और भी, लेकिन लग जाएगी मेरी अपनी फैक्ट्रीज, मेरा अपना बिजनेस काफी खुलेगा, तो जितना हम कर पाएंगे वो करेंगे लोगों के भले के लिए। लेकिन तुम लोगों को ये सीखना है, अभी ये पॉइंट पकड़ना है, क्योंकि जब तुम रुकोगे तो तुम्हें समझ आएगी। तुम्हारे ऊपर जो नए नए लोग आते हैं या नए नहीं भी होते, कई बार इशू में लोग आ भी जाते हैं, लेकिन उनको कई बातें समझ नहीं आती, और जब नहीं समझ आती तो उनके ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव, शैतान का एक प्रभाव रहता है, जिससे वो बुद्धि बंद करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हमारी वो बुद्धि बंद करके रखेगा दुष्ट, तो हमें बात समझ नहीं आएगी परमेश्वर की अच्छे से। और जब तक आपको परमेश्वर की बात नहीं समझ आएगी, फिर आप वो अच्छा जीवन नहीं ले पाओगे जो आपके लिए रखा है परमेश्वर ने। उस अच्छे जीवन को लेने के लिए तुम्हें कुछ टाइम हमारे पास जुड़ना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो ठीक है एक बार हम आए, हमने प्रेयर कराई, काम तो हुआ नहीं, कुछ लोग ये सोचेंगे। अच्छा, कल जिन लोगों ने प्रेयर कराई उनमें से कितने लोगों को चंगाई मिली? जिन लोगों ने करवाई, कुछ लोगों को चंगाई मिली या नहीं मिली? हाथ खड़ा करके बताओ जिन्हें मिली। अपनी जगह पर खड़े हो जिनको कल चंगाई मिली प्रार्थना कराने के बाद। जिनको कल चंगाई मिली, चंगाई मिलने का मतलब एक्चुअली कुछ लोग ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी बात ना समझ में नहीं आ रही होती, तो ये बिना मतलब से खड़े हो जाते हैं कई लोग। नहीं, ये एक बहन इधर पतली सी थी, वो प्रभु में जाती थी, मे बी उसके ना क्या था, दुष्ट आत्मा था। ये पतली सी, हाँ ये खड़ी जा, तुझे बोल रहा मैं, तुझे तू ठीक हुई है कल? आ गया टीम, बीच में जाओ, माइक रखो, कुछ बातें, ताकि हम अच्छे से अपने काम को कर सके। फुर्तीले बंदे चाहिए मुझे, ढीले वाले नहीं। तो ही भी सोचोगे कि दे वाह पै गए ही। ठीक है पापा जी, ठीक है। हाँ। कितना ठीक हो? ठीक है, कमर में दर्द होता रहे, पैर कब में से दर्द था? होता रहा। कब से था? ये 3 साल से मेरे पैर में दिक्कत रही। अब 3 बार ऑपरेशन कराया ना, अब फिर भी हाँ कल, हाँ वो जो तेरे घुटने में कैंसर था, हाँ 3 बार ऑपरेशन करवाया। हाँ 3 बार ऑपरेशन कराया। अब डॉक्टर बोलते 4थी बार भी करवाओ। नहीं, मैं ऑपरेशन हो चुका है, बताइए नहीं, 3 साल अब 3 बार हो गया है। 3 बार ऑपरेशन। अब क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर बोला थे फिर 3 साल में नहीं इलाज होगा। हैं? 3 साल इलाज होगा। 3 साल दवाई चलेगी? हाँ दवाई चलेगी। फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे थे? हाँ। तो कल से आपको वो आराम है? हाँ आराम है। हाँ तो अब हमने सीखना है, ठीक है, और बड़ा कुछ, ताकि आप हमेशा ठीक रहो। ठीक है, आमीन। तो कल लोगों को चंगाई मिली है ना, कुछ लोगों को ठीक हुए। तो आपको क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ? हाँ फादर जी, इनके चूल्हे में दर्द था 4-5 साल से। हाँ चूल्हे में दर्द था 4-5 साल से। कितना दर्द था? कम है, थोड़ा कम है। कल से? हाँ। कूला खराब था तेरा? हाँ। उठा बैठा नहीं जाता था ना। तुम वही वाला है जिसकी बैठकें लगवाई थी मैंने? हाँ। नहीं वो वाला बंदा है या कोई और है? कोई और है अपोस्टल जी, कोई और है। उसको बोलने दो ना। तो वही वाला बंदा है या कोई और? ना कोई और होगा। कोई और हो, ठीक है, बैठ जाओ। सुनो देखो ध्यान से आप सारे लोग। तो अभी विषय क्या है यहां पर? बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, फिर आत्मा में जो आएगा बात करेंगे।
तो यहां पर विषय ये है समझ का। कौन सा विषय यहां पर? जितना आपको समझ आएगी परमेश्वर की, उसके राज्य की, विश्वास की, धार्मिकता की, उसके साथ चलने में, फिर आप और आपका घराना बचाए रहेंगे कंटिन्यू। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर एक जन समझ गया तो उसका पूरा घराना बच सकता है, क्योंकि वो चलेगा ना परमेश्वर के साथ। तुम्हारे लिए ऑप्शन नहीं है पृथ्वी पर कोई और कि तुम अपना घराना बचा लो, अपने जीवन को ठीक कर लो दुनिया में इधर उधर जाकर। तुम गए भी हो, बहुत इधर उधर सब कुछ किया है ना, तो जब इतना कुछ किया है तो अब बारी आ गई है जीवित सच्चे परमेश्वर के साथ चलने की। क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है, यहां आप आए हो, ये कोई धर्म, ये एक सत्य का रास्ता है, सच्चा रास्ता है, सत्य मार्ग है, ये एक सच्ची धार्मिकता का रास्ता है। दुनिया में रौला है कि धर्म बदलते हैं। ये शैतान ने लोगों के दिमाग में डाला है ताकि लोगों को अच्छी जिंदगी ना मिले। लेकिन तुम्हें डिसीजन लेना होगा। क्या करना होगा? मैंने एक वीडियो अपनी टीम को सेंड की, उसमें एक सिख बंदा सरदार अमृत शका था, उसने पोस्ट में लिखा था कि पहले ईसाई बना, क्रिश्चियन बना और फिर वापस सिख बना, और इसको फोन आते हैं कि करोड़ों रुपए तुम्हें देंगे तू वापस क्रिश्चियन बन। तो मेरे सामने जब वीडियो आई तो मैंने रख ली, अब उसको जवाब देंगे, ठीक है। वो बंदा कहता, वीडियो में ऐसे बोल रहे थे, उसको बोले, वो कहता अब मैं वापस नहीं आऊंगा अपने धर्म में, मैं चला गया हूं सिख धर्म में, मैंने छोड़ दिया है क्रिश्चियन धर्म। वीडियो में ऐसे बोल रहा था फोन कॉल से, और वो ये कह रहा था, फोन से ऐसे आवाज आ रही थी, वो कहता मुझे तो पता नहीं कितने लाख रुपए दे रहे थे कि चल तू वापस प्रभु में चल। तो वो कहता तुम्हें लाख, हम तो करोड़ों देने के लिए तैयार है तुम्हें। पहली तो बात, वो बंदा, मैं गारंटी से कहता हूं कभी भी क्रिश्चियनिटी में गया ही नहीं। क्या नहीं गया? उस बंदे को अगर वो क्रिश्चियनिटी में गया होता, उसको समझ होता कि ये रास्ता क्या है, तो वो धर्म करके बात करता। पहली तो बात, वो गलत बात कर रहा, क्योंकि वो दोगला बंदा था। पॉपुलर होना चाहते हैं लोग, क्रिश्चियनिटी को टारगेट करते हैं। अगर उसे समझ होती, यीशु में चला होता, तो ये कह ही नहीं सकता था वो कि मैं धर्म में गया था। तुम्हारा पहला स्टेप मैं सेट कर रहा हूं कि तुम यहां आए हो, ये कोई धर्म नहीं है, ये एक विश्वास का वे है, एक जीवन का वे है जो तुम्हें समझना है। कितनों को बात समझिए? जैसे कपड़े तुम पहले डालते थे फिर वैसे ही डालने हैं, जैसे तुम पहले खाते थे अभी भी वही खाना है, सोना खाना पीना रहना जैसे तुम थे उसी तरह तुमने होना है। हमने तो तुम्हें अंदर से बदलना है, अंदर से। कैसे बदलना है? क्योंकि वही जब बदलाव होना है तो जीवन आना है। अगर वो बदला नहीं गया तो जीवन भी नहीं आएगा। अब तुम्हें यह समझना होगा सबको, जीवन का ज्ञान, जीवन कैसे आना है तुम्हारे जीवन में। तो ये बहुत बड़े विषय हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जैसे जैसे आपको इन बातों की समझ आती जाएगी, क्योंकि वैसे ये फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो हमारे फेसबुक पर ये ज्ञान रहेगा। अगर तुम फेसबुक चलाते हो तो इसको खोलकर सुखपारायण मिनिस्ट्री पेज फिर सुन सकते हो, या कंटिन्यू हमारे फेसबुक पेज और अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, पेज को लाइक करके, सब जो हम ज्ञान देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, प्रेयर करते हैं,
यहां पर बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहा है, उनको सुनते जाओ। क्या करते जाओ? और कोशिश करो आप जहां से भी आए हो, जैसे अभी तुम लोग चले जाओगे, कोशिश करो एक आधे महीने तक, 1.5 महीने तक वापस आओ। अगर 1-1.5 महीने तक, ज्यादा गैप ना डालना, क्योंकि गैप डालोगे तो शैतान तुम्हारी बुद्धि को बदल देगा, इधर आने नहीं देगा। फिर जो तुम्हें एक मौका मिला है छुटकारा पाने का, शांति पाने का, जीवन पाने का, वो भी तुम लोग क्या कर दोगे? खो दोगे। ये इतना जबरदस्त विषय है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जीवन का। बहुत मतलब तुम्हें असल फिर समझ आएगी कि जीवन होता क्या है। लेकिन इसके लिए मैं कुछ कुछ पॉइंट तो आज समझा पाऊंगा, सारा कुछ तो एक ही दिन में तुम्हारे अंदर नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन अभी ये पॉइंट मैं साथ साथ इसलिए रख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि मुझे जुड़ना है, मुझे बनना है, मुझे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे अच्छी जिंदगी लेनी है, मुझे अपना घराना बचाना है, मुझे चंगाई चाहिए, अपने जीवन से छुटकारा चाहिए। जो मेरे अंदर चीजें चल रही है, बीमारियां, हालात, तो ये मन बनाना है। ठीक है? वो बहन देखो गोलगप्पे वाली, खड़ी करो उसको। ये हमारे पास कुछ साल पहले आई थी। इसके पास लेकर जाओ, माइक आगे ले आओ, आगे ले आओ, उसके पास ग्रिल के पास ले आओ। हाँ, नहीं उधर ही चले जाते। किधर किधर जा रहे हो? इधर आगे आ जाओ, आगे। हाँ हाँ, बच्चे तुम्हें कब बीमार हुई थी तू? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की मैम, गुड बच्ची, ये गुड बच्ची है, ये तगड़ी होगी अब प्रभु में। क्या होगी है? अब कमजोर नहीं रही। तुम कब बीमार हुई थी? पापा जी मैं 16 साल पहले बीमार हुई थी। तो हमारे पास कब आई थी? मैं 2023 में। तो 24 लगभग साल है, 1.5 साल हुआ है। हाँ पापा जी। 1.5 साल हो गया है। हाँ। तो 2000 कब हुई थी बीमार? मुझे 16 साल हो गई 16 साल। जी। 16 सालों में आपने ठीक होने के लिए क्या क्या किया? पापा जी मैंने बहुत कुछ किया है। इसका माइक थोड़ा सा नीचे करना, ये जोर से बोलने वाली बहन है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा, ताकि सॉफ्ट समझ आए हमें। अच्छा क्या क्या किया बताओ थोड़ा डिटेल से। पापा जी मैंने इतना किया है, मैं एक साल 6 महीने एक बदायूं वहाँ पीर होते हैं। हाँ, उधर जाना, रहना उधर ही। एक साल। हाँ। सोच लो, तुम्हें तो मैं अभी 3-4 दिन के लिए सिर्फ बोल रहा हूं इधर आने के लिए, और फिर शूट दे रहा हूं 1 महीने बाद आ जाओ। इतनी बीमार, इतनी शैतानी आत्माओं ने घेरा इसको, ऐसे था जैसे काट काट खा रहा शैतान। पापा जी मेरा जीवन ऐसा था, इतना गंदा जीवन था, बहुत गंदा जीवन था पापा मेरा। क्या हो रहा था तेरे साथ? थोड़ा सा बताओ इन लोगों को ताकि इन्हें समझ आए। मेरे साथ पापा जी ना तो मैं घर लायक थी, ना मैं अपने व्यभिचार में थी, ना मैं अपने बच्चों की थी, ना अपने पति की थी, ना अपने मायके वालों की, मैं किसी की नशा नहीं भी थी। करती थी, पूरा नशा करती थी, शराब, दारू, बीड़ी, गुटखा, सब कुछ, सारा नशा करती थी। अब मुझे बताओ, ये जो इतना गलत जीवन था इसका, दारू, गुटखा, शराब, गंदे काम, सब कुछ गलत, अब इसका धर्म बदला है या जीवन बदला है? लोगों को समझ नहीं आ रही। बाइबल ये कहती है औरतों की तो छोड़ो, बंदे भी नशा नहीं करने चाहिए। नशा तो इधर तो औरतें कर रही ना संसार में, शारीरिक जीवन। अच्छा तो फिर 1 साल बदायूं में पीरों की जगह पर रहते थे, नहाती थी तू वहां पर? नहीं पापा जी, कभी नहा लिया, कभी नहीं नहाया। महीना मतलब नरक भोग रही थी, बहुत ज्यादा नरक। और क्या क्या करती थी उसको ठीक होने के लिए? पापा जी मैं जो कुछ कोई बोलते थे मैं वही काम करती थी। कितनी जगह पर गई? ये जो टाइम चल रहा सर्दी का, तो हाँ। अपने गंगा जी बोलते हैं। हाँ।
पापा जी एक बाबा थे, उन्होंने बोला कि 21 बार जाना सर्दियों में, सर्दियों में। वो भी किया? यहाँ तक पानी में पापा जी अंदर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना। फिर ठीक हो गई? नहीं पापा जी, कोई जीवन नहीं मिला। फिर उसके बाद और क्या किया? उसके बाद पापा जी फिर और कई जगह गए हम, योजनाओं के कई जगह, बाबे सियाने सब कुछ, डॉक्टर भी, 16 साल भटकती रही। 4 ऑपरेट हो गए मेरे। 4 ऑपरेट? कौन सी बीमारियों के? एक हो गया पापा मेरा पित्त की थैली का, 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा खत्म हो गया जब ही, बच्चा अच्छा खासा निकाला, नीला पड़ गया जब ही। मतलब शैतान ने इतना मार रहा था। हाँ, बीमारी रहती थी। हाँ, हर वक्त बीमार, उठा फिरा चला कुछ नहीं जाता। नहीं, इतनी पीड़ा में रहती थी ये। फिर यहां आई, ठीक है, 1.5 साल पहले। फिर मैंने प्रेयर की। अगर 1 बार 2 बार प्रेयर करा के बाद में या 2 बार आती, फिर आती ना, तो फिर ये इसके पास आज खूबसूरत जीवन होता। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर जीवन लेना है, देखो ये मैं तो इसको नहीं जानता ना, ये भी ऐसे आप जैसे आई एक दिन, अब हमारी बच्ची बन गई है चर्च की, अभी ये भी बच्ची है, मतलब बच्चे मतलब प्रभु के बच्चे बन गए हैं अब, ठीक है। तो मैं आप लोगों, मैं तो एक अपोस्टल हूं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से अच्छे से बैठ पाऊं, आपकी बात सुन पाऊं, मतलब बैठ कर बातें करो ज्यादा। तो ये सब परेशान है। तो पीछे कहां से? यूपी से। यूपी से है, और अभी पंजाब में रहती है? जी पापा जी। बठिंडा में? हाँ जी। वहां पर गोलगप्पों का काम आपका? हाँ जी। तो देख लो इसका जीवन परमेश्वर ने बदला है ना। अभी यहां पर अगर हम और भी लोगों को खड़ा करें तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े काम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किए हैं, और उसने तुम्हें भी अब बुला लिया है। वो उसने अब तुम्हारी जिंदगी में भी ये काम करने हैं, लेकिन तुम्हें आज से मन बनाना है। एक चीज याद रख लो, बैठ जाओ, इतना बहुत है। इस दुनिया में शैतान ने लोगों के दिमाग में बहुत कुछ गलत डाला है। क्योंकि शैतान ने कैसे गलत डाला है दिमाग में? क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। पृथ्वी पर इंसान शैतान का गुलाम है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, जब वो पापी है, जब वो पापी है तो पाप के कारण वो शैतान का क्या है? गुलाम है। शैतान उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इंसान के साथ, क्योंकि इंसान को वो कंट्रोल करता है, उसके दिमाग को, सोचों को, है ना। जैसे जो लोग घर में झगड़ा करते हैं या गलत चीजें करते हैं या नशा करते हैं, उनको पता होता है ये गलत है, लेकिन वो कभी कभी सोचते ना करें गलत, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल में है शैतान के, वो करवाता है। कितनों को बात समझ आई? कितने आज आप लोगों में से माता पिता होंगे जिनके जवान बच्चे अनाज्ञाकारी होंगे, जो बात नहीं मानते, झगड़ा करते होंगे, है ना। यहां पर लोग आए ना, आप कितना भी समझाओ भी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उनके दिमाग में नहीं बैठता, क्योंकि वो पापी बच्चे हैं। आप भी पापी, वो भी पापी, हम सब पाप से पैदा हुए। ये जो प्रचार है दुनिया के ऊपर, सुसमाचार, जो कल क्रिसमस हमने मनाया, इतना बड़ा दिन, ये जो हम प्रचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, ये तुम लोगों को समझना होगा। हम प्रचार कर रहे हैं कि मनुष्य पापी है, पाप का गुलाम है, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम उस पाप के कारण है आपकी जिंदगी में, है ना। जैसे एक लड़की है कुंवारी, एक लड़का है, ठीक है, इधर 2 पत्नी आए जिनकी शादी हुई को 20 साल हो गए हो। कोई पति पत्नी जिनकी शादी हुई को 20 साल हो गए, इधर से पत्नियां उठी 2-3, और 2-3 पति उठे। चेक कर लो एक दूसरे को, किसकी पत्नी किसकी पति, उस हिसाब से। चल 3 भाई उठो, पत्नियां साथ आई है तो उठाकर देख लेते हम, ठीक है।
इधर करो मुंह भाई। इसकी पत्नी कौन है? ये वाले भाई की है इधर कोई? इसको कैमरे में दिखाओ। ये वाली इधर आ, तू भी इधर आ। अभी तुम्हें समझाते हैं एक पॉइंट, ठीक है सबको? ठीक है, हाँ आजा आजा आजा, जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा। दोनों को इकट्ठा करो। अच्छा पंगा, इसके वाला पति, इसका पति, इधर आ भाई, इधर आ, बदल जाओगे एक दूसरे से। परमेश्वर आइए, वही बात होगी आज यहाँ जो अनुरुद्ध आचार्य करता है ना, ऐसी चीजें करता वो, हम नहीं करते भाई, वही करता है। कब हुई थी आप दोनों की शादी? शादी तो पापा जी बहुत पहले हो गई थी। 30 साल पहले? 20 साल पहले हो गई थी। वहाँ देहात में पहले शादी होती थी, हाँ फिर गौना आता था। नहीं, 20 साल पहले शादी हुई? हाँ हो गई थी। जब हम शादी बहुत हुई, छोटे थे पापा जी। चल 20 साल पहले हुई थी। हाँ जब शादी हुई थी दोनों बड़े खुश थे, एक आधा साल खुश थे, उसके बाद क्या हुआ? आप खुश हो एक दूसरे से? नहीं, अभी नहीं खुश नहीं हैं खुश सर। ना। अभी यही सीखना है बात। सुनो तो देखो, जैसे शादी होती है थोड़े के दिन हम एक दूसरे से ठीक रहते हैं, उसके बाद वही पति पत्नी रोज झगड़ा क्लेश। पत्नी को पति अच्छा नहीं लगता, पति को पत्नी अच्छी नहीं लगती। यही पाप का जीवन है, यही गंदा जीवन है पाप के कारण, जो दुष्ट से हमें मिला है। और जिस दिन ये आपके अंदर से खत्म हो गया, इसको ये इतनी खूबसूरत लगेगी और वो बंदा उसको बड़ा खूबसूरत लगेगा। सच्ची, इसी का हम प्रचार कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर। यही दुनिया को पता नहीं है। दुनिया इसको धर्म का नाम दे रहे हैं, लेकिन ये जीवन का रास्ता है, पाप से छुटकारे का रास्ता है। तुम जानते हो एक पापी मनुष्य कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बड़ा विषय है, ठीक है? आपकी जिंदगी तुम यहां गवाही दोगे कि हम इतने खुश हैं, अब मजा आता है जिंदगी का, ऐसे होगा। हालेलुया। तुम आमीन। यीशु मसीह में कब से हो? पहली बार आए पापा पहली जी। बार आए हो ना? हाँ। डोंट वरी, सब मसले हल हो जाएंगे। बैठ जाओ, आमीन। उनको आगे लाओ, उनको। हाँ जी, तुम्हारी शादी कब हुई? शादी सन 2004 में हुई थी। 2004 में। जी सर। खुश रहते हो? खुश रहते हैं। पहले तो बहुत टेंशन रहती थी पापा जी। हैं? पहले बहुत टेंशन रहती थी। कभी घर में आते थे दारू पी के तो गाली गलौज करते थे, हाँ, और खाना ना भी नहीं खाते थे। झगड़ा जो होता है। हाँ, झगड़ा करते थे। देख लो, जब शुरू शुरू में शादी हो तब ठीक था, थोड़े दिन, उसके बाद सब कुछ क्या है, खराब। अभी आप कब से जुड़े हो हमारे पास? माइक दो इनको अंदर जाकर। आप कब से जुड़े हो हमारे साथ? जय मसीह की जय मसीह की। पापा जी 4 साल हो गए। 4 सालों में? तो उससे पहले जब परमेश्वर में नहीं थे, जी पापा जी। वो पति पत्नी का जीवन कैसा था? अब कैसे, जब से प्रभु में 4 साल से? पापा जी हस्बैंड वाइफ का तो शुरू से ठीक रहा है हमारा, हाँ, पर जैसे इन लॉज के साथ ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। हाँ जी पापा जी। नहीं, जितना पहले प्रभु को ना जानकर हाँ जी। वो रिश्ता, और जब प्रभु में आ गए फिर उससे कितना ज्यादा ठीक हो गया? हाँ जी पापा जी, उससे तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। बहुत ज्यादा ना? वाइफ में भी चेंज हो गया पापा जी। है? हस्बैंड वाइफ में भी change हस्बैंड हो वाइफ गया। में भी हाँ जी। ये है जी पापा। शांति का जीवन। जो इन लॉज फैमिली के साथ प्रॉब्लम थी वो अब, हाँ जी पापा जी। वो भी काफी हद तक ठीक हो हाँ गई। जी पापा जी। ये जीवन है, बदल जाएगा आपका जीवन। क्लेश, झगड़े, अशांति, प्रॉब्लम जो बनी रहती है हमारे अंदर, वो सारी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इधर आ, ये देख लिया मैंने। तेरे पास वो फोटो है जब तेरे यहाँ कैंसर बना था? है? पापा घर पे होगी पर तो पास वही है ना, नहीं। हाँ, जम्मू के बॉर्डर वाली? हाँ जी।
बोलो मेरी याददाश्त कितनी तेज है। ये हमारे पास 4-5 साल पहले आई थी उधर तो पुराने में चर्च में। 6 लॉकडाउन से पहले आई थी। हाँ 5-6 साल 5-6 साल हो गए। इसका ना ये पूरा कैंसर था। इधर आओ, इधर दिखाओ मुझे। इधर भी गले में कैंसर था, इतनी बड़ी गिल्टी थी। तो ये पूरा कंधा भी सूज गया था, यहाँ इतना बड़ा सूज गया था। हाँ, सोच लो। खाना और नहीं खाया उससे जाता पहले भी आपने ऑपरेशन करवाया था? नहीं, ऑपरेशन ही हुआ, नहीं, कीमोथेरेपी पहले एक बार जब हाँ, तुमने बोला मेरी पहले भी इलाज हुआ, इलाज 1 साल चला पर लेकिन कुछ फिर वो सारा कैंसर वापस आ गया। हाँ, इलाज 1 साल चलने से कैंसर सारा वापस आ गया, और जब प्रेयर हुई तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया, खत्म हो गया। हाँ, कितनों को समझ आ रही? अब 6 साल से यहां से जम्मू बॉर्डर है, मुश्किल से आना, लेकिन बड़ा काम किया, परमेश्वर ने जीवन दिया है, इसलिए उसके साथ अब जुड़कर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रही है। जब ये आई थी ऐसा सोना मुंह नहीं चाहिए था, सुंदर चेहरा नहीं था, खराब था, टूटा हुआ था जीवन, चिंता में पूरी तरह से कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। लेकिन किसने जीवन दिया? परमेश्वर ने दिया ना। हालेलुया। हालेलुया। ये देखो रो क्यों रही है? वो सीन याद आ रहे जब ये आई थी, लेकिन अब खूबसूरत जीवन है इसके पास। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए ये सारी बातों को मैं समझा रहा हूं आपको। अब और ज्ञान में बढ़ेंगे आगे, ठीक है, ताकि आप लोग और बातों को सीखो और अच्छे से समझो आप लोग कि कैसे। अभी ये पॉइंट पर हम अच्छी शिक्षा देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग इस पॉइंट को सीख कर और ज्यादा आप आशीष पाओ, है ना। हालेलुया। सुनो, देखो आप सारे लोग, ये सारी प्रॉब्लम है पाप की जड़, ठीक है। अब कल भी मैं ज्ञान दे रहा था प्रभु के बारे में, खुदा के बारे में, यीशु के बारे में। तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में शैतान लोगों के मुंह से डालेगा कि ये गोरों का धर्म है, अंग्रेजों का। वो गोरे, वो अंग्रेज जिन्होंने हमारे देश पर क्या किया था? राज किया था, हमारे देश को गुलाम बनाया था, ठीक है। एक्चुअल में यीशु मसीह जो पैदा हुआ तो वो गोरों के देश में नहीं पैदा हुआ था, वो एशिया देश में पैदा हुआ था, इज़राइल में। कहां पर पैदा हुआ था? इज़राइल में। तो इज़राइल किस में आता है? एशिया में। इंडिया कहां आता है? एशिया में। पाकिस्तान किस में आता है? चाइना किस में आता है? एशिया देशों में। तो एशिया देश में यीशु, और इज़राइल जो था वो पृथ्वी का सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट। इज़राइल देश पूरी पृथ्वी का क्या है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, ठीक है। अब जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो यहां पर तुम्हें समझ आएगा। तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि जब यीशु मसीह ने अपना सारा काम पूरा किया इज़राइल में, यीशु मसीह इज़राइल से बाहर नहीं गए, ठीक है। वो इज़राइल में रहकर उनका जो काम था मेन, वो इज़राइल में पूरा करना था। जो मेन पाप से मुक्त करने का काम मनुष्य को, ये सारी जो प्रॉब्लम है, देखो पता भी है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, तो जब पता है हम पति पत्नी है, हमने जीवन जीना है, तो फिर कुड़ कुड़ कर, लड़ लड़ कर, कोस कोस के, कई बार तो पता नहीं कैसे कोस कोस जीते हैं ना लोग। कितनों को बात समझ आ रही? आपकी बात कर रहा हूं, आप में से कितने बैठे यहां रोज का जो जीवन है हमारा पति पत्नी का, उसमें कोई भी सुकून शांति नहीं है। रोज क्लेश है, झगड़े हैं, और ये कभी कभी प्रभु में भी लोग आ जाते हैं, उनके भी होता है। जानते किनके? जो रीति रिवाजों की शिक्षा में चले जाते हैं, जो असल शिक्षा में पकड़ नहीं पाते, आत्मा का प्रबंध, पवित्र आत्मा का दान का प्रबंध जिन्हें समझ नहीं आता, वो इसी चक्कर में रह जाते हैं। इसीलिए ये सब ज्ञान को समझना है और आगे बढ़ना है।
अब ये तुम्हारी एक एक कंफ्यूजन दूर कर कर मैं आज तुम्हारा विश्वास बनाऊंगा, क्योंकि अगर आज तुम्हारा विश्वास बनेगा तो इतने सारे लोग हैं, तो जब मैं प्रेयर करूंगा तो प्रेयर पिलर आ जाएगा दूसरा। अब से शुरू करके लगता है मुझे शाम तक प्रेयर पिलर आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा टाइम लग जाएगा। करवानी है सारे उन्होंने प्रार्थना। देख, प्रेयर के लिए तो ये कल लोगों ने कुछ गड़बड़ की। चलो ये बात छोड़ो, ये प्राइवेट है, परमेश्वर बरकत दे सबको। अभी मैं वापस आता, सुनो देखो, बाइबल लाओ मेरे पास, वो अच्छा वाला लाना, हाँ ये वाला लाओ, ठीक है। अब यहां से हम वचन को पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। यहां पर यीशु मसीह, आप जानते हो ना बाइबल के अंदर, आपको ये तो पता चल गया ना, यीशु मसीह कुंवारी कन्या से पैदा हुए, पता चल गया ना। यीशु और बाकी दुनिया का पैदा होना सबसे डिफरेंट है। जिसके पास भी ऐसा शरीर है जैसा मेरा आपका, जिसको आप फोटो में देखो या कैसे भी देखो, मूर्ति में देखो, जिसका ऐसा शरीर देखते हो, वो मम्मी डैडी से ही पैदा हुआ है, सारे के सारे। चाहे कोई उसको गॉड माने, भगवान माने, कुछ भी माने, वो कैसे पैदा हुए सारे? मम्मी डैडी से। लेकिन इस पूरी दुनिया में यीशु ही ऐसा है जो मम्मी डैडी दोनों के संबंध से, क्योंकि अगर यीशु भी ऐसे पैदा होता फिर तुम्हें पाप से मुक्ति नहीं मिलनी थी, हम लोगों को फिर पाप से छुटकारा, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो पवित्र खून है जो परमेश्वर ने खुद पुत्र बना, परमेश्वर पिता खुद पुत्र बना, आत्मा से पैदा हुआ कन्या कुंवारी के पेट में। क्योंकि ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए कि वो हमसे प्यार करता, क्योंकि उसने हमें बनाया है ना, तो जिसने हमें बनाया तो उसकी जिम्मेवारी भी है कि हमें छुटकारा देना या हमें जीवन देना। तो इसीलिए उसने मनुष्य बनकर, जो पहले मनुष्य ने, दुनिया के पहले मनुष्य, पहली औरत को जब परमेश्वर ने बनाया तो उन्हें भी पवित्र बनाया, वो पापी नहीं थे। लेकिन इस दुनिया में एक और शक्ति है, वो है शैतान। उसने उन्हें गुमराह कर कर उनको पाप में गिराया, और ये जो पाप में वो गिरे है ना, जैसे मान लो किसी ने गंदे काम किए, ठीक है, किसी पत्नी ने किए, पति ने किए, किसी ने भी किए गंदे काम, तो कई बार औरतों बंदों से गंदा संबंध बनाने से ना संक्रमण होते हैं HIV से। एक ऐसा वायरस एक दूसरे से बॉडी में चला जाता है, उसको बोलते हैं HIV। तो वो HIV जब आया किसी के शरीर में, तो उसके गुनाह से आया ना, गलत चीज करके। तो वो जब बच्चे पैदा करेगा तो वो HIV उनके बच्चों में भी जाएगा। पता है या नहीं पता? बोलो, पता है ना ये बातें सारी? वो HIV वायरस, वो बीमारी का कोई भी डॉक्टरों के पास इलाज, सिर्फ मेडिसिन खाकर उसको रोक कर रखते वहां पर, लेकिन खत्म नहीं कर पाती मेडिसिन। तो वो जो HIV होता है, जिसको भी हो जाता है, अभी हमारे पास कई लोग आते हैं प्रेयर के लिए, तो पति पत्नी है तो बच्चा पैदा नहीं करते, डॉक्टर ने कहा खतरनाक रिस्क है, तो वो प्रेयर्स के लिए फिर आते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, और कई लोगों की आई, हालेलुया, और फिर उनके बेटे हुए, बेटियां हुई। इतना पावरफुल है परमेश्वर। लेकिन वो जो वायरस आया पूरी दुनिया में, तो उसका इलाज नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास है, तो उनके बच्चों में भी जाएगा। इसी तरह पहले आदम, पहले औरत ने, जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। जैसे उनके ब्लड में क्या गया? पाप। तो जब उनसे बच्चे पैदा हुए तो क्या पैदा हुए? पापी। पाप उनके भी ब्लड में आ गया। तो वहां से हम सारे आए, ना मैं सिख हूं ना हिंदू, हम तो इंसान है सारे, क्योंकि हम आदम और हवा से आए सारे।
लेकिन ये शैतान ने हमारे दिमागों को इतना स्ट्रांग कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है कि हम ये सच्चाई की बात को मानने के लिए तैयार, दुनिया ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें तो इसको प्रचार करना है ताकि लोगों की रूह बचाई जाए, लोगों को स्वर्ग मिले, अनंत जीवन मिले। कितनों को बात समझ आ रही? तो लोगों के अंदर क्या चला गया है? हर एक पापी है, और ये ज्ञान परमेश्वर ने बताया। अगर ये ज्ञान सच्चा नहीं है, मान लो जो भी लिखा गया यहां पर कि ऐसे करके पाप आया दुनिया में, अगर मान लो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो पता नहीं अपना इनका ज्ञान है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन सोचो, जो परमेश्वर ने कहा हर मनुष्य के अंदर पाप है या नहीं है, तो ये सच्चाई है। हालेलुया। दुनिया में कहीं से भी ये ज्ञान नहीं है स्वाय परमेश्वर के ज्ञान में। तो हर मनुष्य के अंदर क्या है? पाप। ठीक है, तो उसी पाप के लिए यीशु मसीह पैदा हुए ताकि वो हमारे लिए प्रायश्चित करे, अपनी कुर्बानी दे, अपना लहू पवित्र बहाए। तो ये एक पावरफुल प्रायश्चित था जो यीशु मसीह ने अपना जीवन देकर किया, और ये काम उसने पूरा कर दिया 2024 साल पहले। और अब वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस, दुष्ट से, पाप से मुक्ति यीशु में है। और जब तक यीशु को आप जानोगे नहीं, उसे ग्रहण नहीं करोगे, तुम कभी भी पाप से मुक्त, कुछ भी कर लो, जैसे वो गंगा नहाई, कोई और नदी नहाओ, कुछ भी करो, तालाब नहाओ, कुछ भी करो, कभी भी पाप उतरेंगे नहीं। ये बात सीख लो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन याद रखना, ये यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध किए गए। लेकिन अब वो जो प्रभु यीशु ने, पवित्र खुदा ने हमारे लिए किया है, वो हमारे विश्वास करने से काम करेगा। जब आप मन फिराओगे, हाँ मैं इस सच्चाई को मानता हूं, हाँ मैं इस सच्चाई पर विश्वास करूंगा, जब आप करोगे तो वो किया हुआ उद्धार का काम तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर करना स्टार्ट कर देंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो हम गवाहियां खड़ियां कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी, कैंसर तक, मौत तक, 16 साल भटकती रही। एक सोचो, मेरे पास तो ये 2 दिन आई, फिर प्रे करके चलेगी, फिर महीने बाद आई, 15 दिन बाद आई, तो खूबसूरत जीवन मिल गया। एक जगह पर ये पूरा साल साल रुकी रही, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सिर्फ परमेश्वर के साथ ही हो सकता है। किसके साथ? क्योंकि मनुष्यों ने भी अपने रोजगार बनाए हैं, रोटी के, खाना पीना, रोजगार, काम शुरू किए धार्मिकता के नाम पर। मैं इसलिए ये सेवा नहीं कर रहा हूं कि मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी गवाही नहीं सुनी। मैं कल भी बता रहा था थोड़ा थोड़ा, जो भी मुझे जानते थे या मेरे साथ काम करते थे लोग, मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था। शुरू में छोटा था और मैं मरने वाला था ब्लैक मैजिक से। और मैं इस दुनिया में 2 ईंट लगाई ना, किसी ने 2 ईंट उसके ऊपर कली मारी है तो रोड पर रख दिया, मैं उसके आगे भी झुक जाता था, किसी भी चीज के आगे मैं झुक जाता था। लेकिन पूरी दुनिया में अगर मैं नफरत करता था सिर्फ यीशु से। सोचो, हर चीज के आगे झुकता था, हर चीज को मैं मानता था कि ये भगवान है, ईंटों को भी भगवान मानता था, पत्थरों को भी, हर चीज को। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक यीशु ही था जिससे मैं क्या करता था? नफरत। कितनों को बात समझ आ रही है? अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं उससे नफरत क्यों करता था। मेरे भी दिमाग में ऐसे था, गोरों का ये वो ऐसे करके, ठीक है। वो तो मैं कैसे यीशु में आया, मैं जब मेरी ये वाइफ, खुदा की दासी, मैं एक बार इससे मिला तो तब मैं शारीरिक था, संसारिक था, इसको भी मिला, ये किसी हालातों में थे। तो मैं इसके साथ थोड़ा टाइम काम किया हमने ना, कोई काम में थे हम इकट्ठा। मुझे इसका स्वभाव अच्छा लगा तो मैंने उससे कहा मैं तेरे साथ शादी करूंगा। मेरी जो वाइफ है मेरी उम्र से थोड़ी सी बड़ी है,
लेकिन वो उम्र का कोई चक्कर नहीं है, बड़ा छोटा एनी मैटर। तो मैंने उससे कहा मैं शादी करूंगा, तो मैंने शादी कर ली। अब मेरे घर वाले मानते नहीं थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए, मैं जिम्मेवार बच्चा था घर में, तो उन्होंने किया फिर शादी। अब मेरे घर वाले मेरी वाइफ को ना अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जैसे मन प्यार है ना होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से कर ली थी ना शादी, तो उस तरह से वो उनके साथ तालमेल नहीं बन रहा था। तो मैं उसी बीच, मेरे ऊपर काला जादू था, कभी मैं ठीक हो जाता, कभी बीमार हो जाता, बड़े हालात चलते थे। ऐसे हालातों में काम पर भी जाना, बुरा हाल जिंदगी का, रो रो के जिंदगी काटना, बहुत कुछ किया मैंने भी छुटकारे के लिए, जैसे आप लोगों ने। मैंने धर्म जो उसमें करना वो तो किया, उसके अलावा सब जगह गया, जैसे लोग जाते हैं हर जगह, कहीं से क्या मिले, छुटकारा, वो मैंने भी किया। लेकिन फिर मेरा बेटा हुआ, और जैसे कुंवारा बच्चा होता ना, जब जैसे कुंवारा लड़की की शादी होती थी, जब उनका बच्चा होता ना, ओहो, वो बेतनाहा, वो खजाना होता है बच्चा उनके लिए, पहला बच्चा। तो मेरे लिए भी था, मेरा बेटा वीरेंद्र जो वर्शिप करता है, तो वो सुंदर बड़ा था जब पैदा हुआ, मैं बड़ा उससे लव करता था, मुझे बड़ा मजा आता था खेल कर। लेकिन जो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर था, वो उस पर भी अटैक आने लगी, उसके मुंह से झाग फेन आने लगा, उसको दौरे पड़ने लगे, फीवर 105 तक जाता था, मैं बाबाओं के धागे डलाता था, कोई आराम नहीं आता था, बहुत कुछ करता था। मैं बड़ा डरा रहता था उसको लेके, बड़ा चिंतन में रहता था, क्या होगा मेरे बच्चे को, क्योंकि कोई छुटकारा ही नजर नहीं आ रहा था, कैसे ठीक होगा ये समझ ही नहीं आ रहा था। जो करना था कर लिया, और क्या करें जिससे ठीक हो जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, एक तो हालात बड़े थे, मेरी बीमारी के कारण कर्जा चढ़ चुका था। मुझे एक काम मिला, मैं छोटा मोटा ठेकेदार था, मुझे एक दूसरे शहर में काम मिला, मैं रहता था तब गांव में। तो मैंने सोचा अगर मैं जब दूसरे शहर में जाऊंगा काम करने, तो मेरी पत्नी मेरे घर में तो है, लेकिन मेरे घर वालों के साथ इसकी तालमेल नहीं है। एक मेरा भाई था जो यीशु में आया था मेरे से 1 साल पहले, मैं उसको गालियां देता था, तूने धर्म बदल लिया, ये कर लिया, वो जैसे दुनिया कहती है ना। तो उसके बाद मैं, वो सिटी में रहते थे, शहर में, हम गांव में रहते थे। मैंने सोचा क्यों ना इसको वहां छोड़ दूं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जल्दी ले जाएंगे डॉक्टर के पास सिटी में। तो उन दिनों में 2002 की बात है, मोबाइल बहुत कम होता था, किसी अमीर के पास होता था, वो फोन होते थे तारों वाले, लैंडलाइन। और जिस कोठी में हमारा काम चल रहा था वहां पर फोन तो लगा था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया पीसीओ से, जब उस कोठी में फोन किया, अभी बात कराओ ठेकेदार से, मेरे पति हैं वो। उसने कहा मेरे अपना बेटा वीरेंद्र बड़ा बीमार है, आज उसको फिर से बड़े दौरे पड़ रहे हैं। तब तक वो मेरा भाई और भाभी उसको थोड़ा थोड़ा प्रभु के बारे में बता रहे थे, तू प्रेयर करा, देखना ये ठीक हो जाएगा प्रेयर से। इसका कुछ मन लग गया था। तो मुझे तो नफरत सी यीशु से। और जिस दिन उसने मुझे फोन पर कहा मैं प्रेयर कराऊं, मैंने बहुत मंदा चंगा उससे बोला अपनी वाइफ को, गुस्से में आकर, तूने सोच कैसे लिया कि हम इससे प्रेयर कराएंगे, है ना। लेकिन फिर फोन कटा तो मेरे अंदर डर भी चल रहा था, पता नहीं क्या होगा। फिर 2-3 दिन के बाद दोबारा कॉल आया कि फिर वही हालात है। उसने फिर कहा मैं प्रेयर कराऊं। उस वक्त मेरे मुंह से निकला करवा लो, ठीक है। और जब उसने प्रेयर करवाई तो सुबह मेरी बात हुई, तो उसने सुबह करवा ली।
फिर उसने शाम को 7:30 के लगभग मुझे कॉल की, कहती जब से मैंने प्रेयर करवाई है तब से दौरे भी बंद है, बुखार भी लग गया, अच्छा खेल कूद रहा है अपना वीरेंद्र। मैं ना जब ये बात सुनी एक कोने में बैठ गया और ऐसे माथा पकड़कर सोचने लगा, ये यीशु कौन है? मैंने दुनिया में कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह पर घुटने टेक के, नाक रगड़ा, सब कुछ किया, और जिससे मैं नफरत करता हूं इसने मेरे बेटे को चंगा किया। ये कौन है यीशु? मुझे जानना है। मेरा दिमाग ऐसे था, अगर आपका ऐसे हुआ फिर तो बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रेयर कर, ऐसे होते जैसे दिमाग को बांधा होता ना, समझते ही नहीं बात को। समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिमाग। इधर खड़े भी होते ना कुछ लोग, वो नहीं, समझना पड़ेगा। अरे मैं सारी रात नहीं सो पाया, यही सोचते सोचते यीशु कौन है, यीशु कौन है, मैं इससे नफरत करता हूं, इसने मेरे बेटे को कोई चंगा किया, मैं तो यीशु को गालियां देता हूं। मैं अगले दिन रात सोया नहीं, मैं वहां बोलने लगा मुझे वापस जाना, वापस जाना है। मैंने वापस आना यीशु को जानने के लिए। किसको? यीशु है कौन? कितनों को बात समझ आ रही? इधर कहीं जैसे मैंने वो 2 कुर्सी पर बैठे ना बुजुर्ग, वो पति पत्नी, मैं भी उनसे मिलकर आया, क्योंकि इसके ना इनका बेटा अमेरिका है। तो उसने इनको कहा कि यहां पर वो जो यहां पर जब प्रभु भोज होता है ना, तो अगर प्रभु भोज में हजारों लोग हैं तो पता नहीं कुछ 1000 लोग व्हाइट कपड़े नहीं डालते, तो इनके हाथ में उन्होंने 100 सूट भेजे व्हाइट के लोगों को देना। ठीक है, ये देने आए। ये 16 से प्रभु, मतलब ज्यादा काफी देर से ये प्रभु में है। तो मैंने बस इतना इनसे पूछा, आपको मुक्ति के बारे में पता है? कहते नहीं पता। सोचो, प्रभु में है, वो तेल पानी घिस रहे हैं बस बॉडी को, कपड़ा जो प्रार्थना किया वो लगा रहे हैं। ना इन्होंने कभी सीखा, ना इनको कभी ऐसे डिटेल से किसी ने समझाया अच्छे तरीके से, क्योंकि समझाने का भी लेवल होता है ना, कौन से लेवल में कौन समझ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां जब आप रुकोगे, तो यहां हमने टीम तैयार की है, हम 2-2 करके, एक फैमिली करके मिलते हैं, बात सुनते हैं, समझाते हैं। तो आप लोग अगर जुड़े रहोगे तो हम समझाते रहेंगे, काम करते रहेंगे आपके ऊपर, और आपकी जिंदगियां बचेंगी। कितनों को समझ आ रही है? तो इसी तरह से मैं वापस आ गया काम से। अब मैं आकर पूछ रहा हूं पास्टर से, ये बताओ, ये बताओ, ये गुरु कौन है, ये कौन है, ये कौन है, यीशु कौन है? वो मुझे अच्छे से बता नहीं रहा, क्योंकि उसके दिमाग में था ये बंदा सिख है, झगड़ा वगड़ा ना हो जाए, ये कुछ ना हो जाए अगर मैं कोई इधर उधर बात बोल दूं। वो कहता नहीं, कोई नहीं, सब ठीक है, तुम बनो बनो। वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मैं चाहता था संतुष्टि अपनी, मैं चाहता था अच्छे से समझना सब कुछ। कितनों को बात समझ आई? इधर लोग समझने तो आते नहीं, इधर कहते, इधर किसी से पूछ लो विश्वास करते, हाँ जी आप विश्वास करते हैं, प्रे करो साड़ी, करदे कुर्दे नहीं है, विश्वास नहीं करते ना, उन्हें पता है विश्वास क्या होता है। वो उनको बस काम चाहिए, और वो काम होना नहीं है जब तक नियम में आएंगे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हमने कर भी दिया, मान लो आपका काम कर भी दिया, तो वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट तुम्हें समझकर मिलेगा। वो जीवन, वो शांति परमानेंट अगर आप चाहते हो तो तुम्हें समझना पड़ेगा। हालेलुया। मैं जब वापस आया तो मैं
अब मेरी संतुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन मैं फिर जुड़ गया, क्योंकि मैंने एक चमत्कार देख लिया प्रभु का। मैं जुड़ गया, संगति में जाने लगा, सीखने लगा, प्रे करने लगा, बना रहा। एक दिन पास्टर जी कहते, जब तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बोगे ना, तो वो तुम जितना बोगे 100 गुना करके परमेश्वर तुम्हें देगा। मैंने पास्टर को बैठाया, मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये नियम बताओ, 100 गुना कैसे करके देगा वो? कहते बोगे देखो। वो समझा तो नहीं पा रहे थे मुझे, मैं जैसे सीखना चाहता था। फिर मैंने उसी बात को विश्वास कर लिया। मैं जो कमा रहा था उसका 10वां हिस्सा बड़ी वफादारी से हर महीने दिल से चर्च में बोने लगा, और साथ में जब भी कोई प्रोग्राम होता, कुछ भी होता, सबसे पहले आगे। मेरी ठेकेदारी बढ़ती गई। और जब मैंने ठेकेदारी छोड़ी 2015 में, 6 से 7 लाख रुपया महीना कमाता था मैं इधर पैसे कमाने के लिए नहीं आया, और ना ही मुझे सेवा करनी थी कोई। मैं तो बिजनेसमैन बनना चाहता था, क्योंकि जब हालातों में थे तो कोई पूछता नहीं है ना। तो मैं अमीर होना चाहता था, क्योंकि मैंने दुख देखा, तो मैंने कहा मैं अमीर बनूंगा। तो मैं तो बिजनेसमैन था, बिजनेस करना चाहता था। सेवा तो मुझे पता नहीं था कि प्रभु ने मुझे चुनना है। सेवा में चुनने का कारण था मेरा अच्छा मन प्रभु के साथ। उसने देखा कि ये बंदा इतना सच्चा मन से मेरे साथ चलता है, तो जब ये मेरी सेवा करेगा तो कितनी रूहें बचाएगा ये। समझ आई? तो जो बंदा 6-7 लाख रुपया कमा सकता है 2015 में, अब तो उस वक्त पैसा इतना नहीं था, अब तो देश में पैसा इतना आ गया। मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, गवर्नमेंट से कांटेक्ट करूंगा, बड़े बड़े मंत्रियों से बड़े बड़े पुलों के बड़े बड़े ठेके लूंगा, तो लेकर तो करोड़ों रुपए कमाऊंगा महीने के भी। तो मुझे ये फिर सेवा क्यों करनी है? पैसों के लिए करनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आज आपने ये सीखना है कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तो एक बड़े मकसद से बुलाया है, तो तुम्हें उस मकसद को समझना है। ये सेवा मेरे करने का मकसद तुम्हारी रूह बचना, क्योंकि एक दिन मैं तो यीशु से नफरत करता था। तो जो बंदा यीशु से नफरत करता है वो प्रचार कैसे करेगा उसका? इसका मतलब उसने कुछ बड़ा देखा है यीशु मसीह में, बड़ा कुछ उससे समझ आया है। काला जादू मुझे खत्म कर देता, लेकिन उससे मैं छूटा हूं, छुटकारा मिला है मुझे। उस बहन को छुटकारा मिला, उसे कैंसर से मिला है। इधर बड़े लोग बैठे, बड़ी बड़ी गवाहियां बनी है। लेकिन जब आप चलते हो ना परमेश्वर के साथ, कई बार शैतान क्या करता है, जब हम नए होते हैं आगे पीछे भी करता है, हमें विरोध भी कराता है, अटैक भी कर देता है, कुछ ऐसे आपका मन खराब करने के लिए। कुल मिलाकर आपको बनना है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन, ये सारी प्रॉब्लम का कारण है तुम्हारे अंदर जो पाप, और दूसरा शैतान। कोई कर्म किस्मत आपकी बुरी नहीं लिखी, ये तो संसारिक लोगों का ज्ञान है जो आपके अंदर बैठाया गया था। एक ही परमेश्वर है, कोई धर्म जात पात नहीं, हम सब एक समान मनुष्य है, कोई ऊंची नीची जाति नहीं है। लेकिन ये जीवन कैसे तुम्हें मिलना है, क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया 2024 साल। और जब यीशु मसीह ने ये काम करना था पूरा, उससे पहले बाइबल पढ़ोगे तो उसने 12 चेलों को चुना जो उसके साथ रहते थे। ये एक प्लान था खुदा का कि मैं तो पृथ्वी पर चंद टाइम के लिए आया हूं, मैं तो अपना काम पूरा करके वापस चला जाऊंगा, लेकिन उनको तैयार करूंगा ये काम करना, पृथ्वी पर सुसमाचार देना। वो थे यीशु मसीह के 12 चेले। जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो ये 12 चेलों ने, इनमें से भी एक चेला था मेरी तरह, जैसे मैं विरोध करता था, उसका नाम भी था प्रेरित पौल। वो तो लोगों को मार रहा था जो यीशु मसीह में थे। उसके साथ भी बड़ा चमत्कार किया, तो फिर वो यीशु मसीह में चला। वो यीशु मसीह को नॉर्मल सा मानता था, उसको पता नहीं था यीशु कौन है, तो यीशु को मानने वालों को वो मारता था। ठीक है,
तो तुम्हें पूरे इंडिया में भी बड़े यीशु जो सुपारी लेते थे ना, पास्टरों की सुपारी लेकर उन्हें मारते थे, वो गैंगस्टर, ऐसे लोग भी प्रभु में आए, आज गवाहियां दे रहे हैं कि हम पास्टरों को सुपारी लेकर मारते थे तो हमने ये चमत्कार देखा, ये पावर देखी, वो गवाही दे रहे थे। समझ आई? तो ये गवाहियां पूरी दुनिया में है। लेकिन अभी यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौल ने ये जितना यूरोप है, यूरोप और अमेरिका, ये आसपास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब एरिया में प्रचार किया। ठीक है, 2024 साल के लगभग मैं एक सीन पढ़ाता हूं तुम्हें बाइबल से, तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए। बस ये मेरा लगभग थोड़ा सा वचन है तुम्हारे लिए, और उसके बाद हम प्रेयर शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। हालेलुया। हाँ, ये मिलेगा हमें। एक बाइबल की बुक का नाम है प्रेरितों की बुक, हिंदी में, पंजाबी में रसूलों के करतब, और इंग्लिश बाइबल एक्ट्स। ठीक है, इसका ये वचन एक पढ़ते हैं। ये जो मैं पढ़ूंगा, ये सीन है यूरोप का। कौन से, कहां का सीन है ये? यूरोप समझते हो ना, यूरोप, सब लोग यूरोप, जिसमें जर्मन, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ऐसे बहुत सारे देश, स्विट्जरलैंड, ऐसे करके बहुत सारे देश, 28 देश आते हैं यूरोप में। हालेलुया। उन्हीं देशों में से एक देश ग्रीस भी है। कौन सा देश है? ग्रीस। तो ये ग्रीस देश का मैं सीन पढ़ने जा रहा हूं। प्रेरित उस एरिया में जाकर प्रचार कर रहा था, गोरों में। ये गोरे लोग हैं। अब गोरे लोगों को ये यीशु मसीह का क्या देंगे? सुसमाचार। हम तो कहते हैं गोरों का है वो गुरु परमेश्वर, लेकिन ये चेलों ने तो उनको भी जाकर बताया कि परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? अगर आज ध्यान देकर बात पकड़ी तो बड़ा सुख का जीवन पाओगे यीशु मसीह के नाम। आगे बढ़ोगे फिर, क्योंकि यह विषय आगे बढ़ने का है, सिंपल विषय नहीं है। और यहां पर मैं पढ़ता हूं 17 का 16, यहां पर लिखा, जब पौलुस, हिंदी में तो ऐसे लिखा, एथेंस में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अब सोचने वाली बात है कि ये गोरे लोग भी मूर्तियां बनाकर बैठे थे, लेकिन इनके जो देवता थे इंडिया वाले नहीं थे, इनके कोई अपने और थे, अलग थे। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में जब तुम इनके देवताओं के नाम सुनोगे तो तुमने इंडिया में कभी भी वो नाम नहीं सुने। इनके पास वो देवता कहां से आए, इन्होंने नाम कहां से रखे? ये बड़ा कुछ सीखने वाला, ये जल्दी सीख में नहीं आएगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन मजा आएगा फिर जिंदगी जीने का। हालेलुया। और यहां पर इनके कई देवता थे, जैसे नील देवता भी था, फिर वो बेल शस्त्र देवता, ठीक है, ऐसे नाम भी था, फिर वो बाल देवता करके भी बात करते थे। बड़े सारे देवता, अलग अलग नाम आते हैं बाइबल के अंदर। ठीक है, तो ये गोरे लोग थे। अब सोचने वाली बात है कि ये लोगों ने कहां से वो उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये बड़ा काम है शैतान का, गड़बड़ पृथ्वी पर, जो मनुष्यों की जिंदगी को शैतान क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्रेरित पौल तो अब परमेश्वर को जान गया है, लेकिन जिस एरिया में दूसरे चेलों की ये वेट कर रहा था, और वो एरिया था एथेंस, इंग्लिश में बोलते एथन। ठीक है, वहां पर उस नगर को, ग्रीस का एक नगर था, ग्रीस का एक छोटा सा शहर था एथेंस, आज भी है। जाओगे ग्रीस में तो तुम्हें वहां प्रेरित पौल ने क्या किया, वहां तुम्हें वो साइन मिलेंगे, जाओगे तो यादगिरी रखी है,
वहां पर प्रेरित पौल की, ठीक है। तो मूर्तों से भरा हुआ वो शहर था, तो ये देखकर जी जल गया। जी को जला के ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते, पत्थर मिट्टी की चीज को ईश्वर मानकर अपना जीवन लगा रहे हैं, क्योंकि दुष्ट ने इनकी बुद्धि बंद की है। अब ये चाहता है ये लोग बचाए जाए, है ना। अब यहां पर ये शुरू करता है सुसमाचार देना, लेकिन वो सुन नहीं रहे, इसे ठट्ठा कर रहे हैं, है ना। जैसे आप लोगों से बात करोगे तो लोग क्या करते हैं आगे से, क्योंकि अभी तो हम जो बात करते हैं लोगों से वो यही, बस आप लोग बात करते तेरा काम हो जाएगा, तेरी बीमारी जाएगी, तो फिर तो आ जाते हो। अगर ज्ञान से बात करेंगे तो तुम बहुत पीछे कर, हमें नहीं चाहिए। लेकिन प्रेरित पौल उन्हें ज्ञान से बात कर रहा था, तो वो ले ही नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 22 में पढ़ोगे तो तब पौलुस ने उन्हीं के बीच में लिखा, ऐसे लिखा, अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिस तुम्हें बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार देता हूं। वो लोगों के बड़े सारे देवी देवते थे जो इंडिया वाले नहीं थे, इंडिया के अलग है, उनके अलग थे, ठीक है। तो उसने उनको कहा कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत देवी देवताओं को मानने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारी जब पूजने की वेदियों को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने देवते के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। एक वेदी पर लिखा था कि कोई अगर कोई और भी ईश्वर है जिसको हम नहीं जानते तो उसको भी पूजा जाए, उसकी भी भक्ति हो जाए। फिर उसने वही बात पकड़कर प्रचार शुरू किया। फिर उसने कहा, आओ मैं तुम्हें उसका क्या देता हूं, सुसमाचार, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। हालेलुया। और यहां से क्या होता है, 24 से लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों की हाथों की सेवा लेता है। अब उन्हें वो ज्ञान दे रहा है कि जिसने आसमान स्वर्ग पृथ्वी बनाया वो इसका मालिक है। इस इतनी बड़ी कायनात को जिसने रचा वो कितना पावरफुल है, जिसने ये सब कुछ बनाया। तो वो परमेश्वर तुम्हारे हाथ की बनाई हुई कोई स्थान पर नहीं रह सकता। जैसे लोग घर में इतना सा बनाकर छोटा सा स्थान और उसमें कोई ऐसे ईश्वर समझकर रखते हैं, तो स्थान छोटा सा है, तो जो ईश्वर रखा है वो भी मनुष्य के हाथ की बनाई चीज है। अब वो ईश्वर कैसे हो सकता है, सीखना है आपको। हालेलुया। अगर सीख गए तो जिंदगी खूबसूरत होगी। क्या तुम सूरज की रोशनी को घर में रख सकते हो? हवा को, बारिश को, किसकी बनाई चीजें हैं? सोचो, जिसकी हवा, बारिश, धूप को हम नहीं रख सकते, तो उस सर्वशक्तिमान को तुम कैसे कहां रख सकते हो? उसको समझ सकते हो, उसे जान सकते हो, उस पर भरोसा रखकर उसके साथ चल सकते हो। और जैसे चलोगे मेरी तरह तुम्हें जीवन मिलेगा, जैसे मुझे मिला है। मैं उसका गवाह हूं। कितने लोग गवाह हैं कि वो कैसे जीवन देता है। समझ आया या नहीं आया? लेकिन आगे पढ़ोगे तो लिखा, उसने एक ही मूल पर मनुष्यों को बनाया कि वे परमेश्वर को जाने। उसने हमें इसलिए बनाया क्योंकि, सुनो इधर देखो, अगर परमेश्वर इंसान को ना बनाता तो उसके होने का फायदा होता? अकेला रहता तो क्या फायदा होता? सोचो, इंसानों को उसने इसलिए बनाया ताकि इंसान उसे जाने। वो चाहता था इंसान मेरी फैमिली की तरह हो, लेकिन यहां तो गड़बड़ 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 है सब कुछ।
समझ आई या नहीं आई? इस मूल पर उसने हमें बनाया कि हम उसे जाने, ठीक है? लेकिन हम उससे तो जान नहीं रहे, ये जानने का विषय है। मैं अपने काम छोड़कर वापस क्यों आया? मुझे अब जानना था यीशु कौन है। तुम्हारा भी ये मन चाहिए, मुझे जानना है, मुझे बढ़ना है, मुझे अपना घर बचाना है, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, मुझे रोग दुष्ट आत्माओं से मुक्त होना है। और कल क्या होना कुछ पता है? परसों क्या होना कुछ पता है? कब टांग में कैंसर आना है, कब गले में कैंसर आना है, किडनियां फेल होनी है, कौन सी बीमारियां आनी, कब एक्सीडेंट होना है, कब पसलियां टूटनी, क्या होना है, इंसान को कोई गारंटी है? लेकिन जब तुम परमेश्वर में चलोगे तो तुम बचाए जाओगे, तुम सेफ हो जाओगे। उसने वादा किया है, मैं तुम्हारी हड्डियां टूटने नहीं दूंगा। उसने वादा किया है, मैं तुम्हें संभाल कर रखूंगा। वो मुझे संभालता है। बड़े बड़े एक्सीडेंट होने वाले थे, हमारे बचाया परमेश्वर। चोट तक नहीं लगने दी, खरोच तक नहीं आने दी। समझ आई? क्योंकि आज तुम कट्टर दिमाग रख सकते हो मेरी तरह कि नहीं नहीं ये तो कुछ पता नहीं क्या सिखा रहे, छुड़वा देंगे हमारा सब कुछ, ऐसे सोच सकते कट्टर। लेकिन याद रखो, कल को कोई गारंटी है तुम्हारे जीवन की क्या होना है, लेकिन सेफ हो जाओगे। वो देखो, उसने 1 साल ट्रीटमेंट कराया, कीमो शीमो जो भी कैंसर का, फिर से वो सारा कैंसर वापस आ गया। जब प्रेयर होने लगी फिर क्यों नहीं आया? सेफ होगी ना, हालेलुया, सेफ होगी, सेफ। परमेश्वर ने उसे बचा लिया। अगर नहीं होती तो अब तक मर जाती, खत्म हो जाती। तो अब अगर अपने घराने को बचाना है तो बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ये ग्रीस है, ग्रीस देश में मैं ये शिक्षा क्यों दे रहा हूं कि यहां पर गोरों के बीच में प्रचार हुआ, तब गोरों लोगों ने विश्वास किया। लेकिन वो गोरे लोग इतने गरीब थे, इतना बुरा हाल था, पढ़कर देखो बाइबल, भूखे मरते थे, रोटी एक टाइम की उनके पास नहीं होती थी। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर को जाना, सबसे पहले उधर जब प्रचार हुआ, क्योंकि इधर प्रचार नहीं हुआ, उस तरफ हो गया। किस तरफ हो गया? जैसे इजराइल से चेले निकले तो उन्होंने उस तरफ शुरू कर दिया। इस तरफ सिर्फ इंडिया में एक चेला आया, सिर्फ एक चेला, थोमा। कौन आया? वो भी केरला में। तो केरला में जब थोमा आया तो हमारे देश का पावरफुल स्टेट है या नहीं है? केरला है। इंडिया में सबसे नंबर स्टडी किस स्टेट में? केरला। क्यों? क्योंकि वहां प्रभु में लोग बढ़ गए। वो सारे, अभी तुम्हें जाओगे तो केरला पूरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए इतना पावरफुल स्टेट हो गया वो। समझ आई है नहीं सभी? अगर आज इंडिया देश ग्रो कर रहा है तो वो सिर्फ जितने ज्यादा लोग प्रभु में आ रहे हैं, वो प्रेयर करते हैं ना देश के लिए, तो ये देश ग्रो कर रहा है, इसलिए कर रहा है। अभी पाकिस्तान बड़ा ग्रो कर रहा है क्योंकि वहां बहुत लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेयर करें। जहां सच्चे परमेश्वर में चलने वाले लोग होंगे वहां ग्रेस काम करेगी, बरकत आएगी, देश बढ़ने लगेंगे, स्टेट बदलने लगेंगे। लेकिन ये गोरे लोगों ने सबसे पहले मन फिराया और वो पावरफुल देश बन गए, पावरफुल देश बन गए। पता है ना सारा भी वो कंट्रीज, हम क्रिश्चियन कंट्रीज मानते उन्हें। वो प्रचार हुआ, उन्होंने मन फिराया और चलने लगे, और कितने पावरफुल देश हो गए। पूरी दुनिया की चीजें जो खोज, हर चीज जो खोज हुई है वो किनसे हुई है? गोरों से। सुई से लेकर जहाज तक बना है तो वो गोरों से। उन्हीं की कॉपी कर रहे हैं सारे। किसने इतनी बुद्धि दे दी? परमेश्वर ने उनको। हालेलुया। तो मैं ये सिखा रहा हूं, यहां पर वो आगे और प्रचार करता है। वो कहता है, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो वो हमसे किसी से दूर नहीं। परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं है, हमारे पास ही है, लेकिन दिखता नहीं है। वही परमेश्वर है जो दिख नहीं रहा। जब तुम उसके साथ चलोगे फिर तुम्हें दिखेगा। हालेलुया।
कितनों को बात समझ आ रही? जब तक तुम शरीर में रहोगे उसको कभी नहीं देख पाओगे। जब तुम आत्मा में आ जाओगे तो फिर उसको तुम देखोगे, उसकी फीलिंग को, दर्शन को, पावर को, चमत्कार को, सब कुछ देखने लगोगे। लेकिन चलना तो पड़ेगा। लेकिन यहां पर वो समझा रहा है, कितना वो हमसे किसी से दूर नहीं है। इसका 17 का 29 में लिखा, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागरी और कल्पना से गढ़े गए। वो उनको समझा रहा है कि देखो, जो दुनिया का मालिक है वो कोई, जो परमेश्वर है दुनिया का मालिक, कोई सोने की चीज या पत्थर के समान कोई चीज या कोई और चीज जो मनुष्य की कारागरी से गढ़े गए। कहता वो परमेश्वर नहीं, वो तो मनुष्य ने बनाया। उस सोचो, कभी थोड़ा सा ध्यान दो, क्या मनुष्य इस हाथ से परमेश्वर को बना सकता है? बोलो, नहीं बना सकता ना। उसको बनाएगा कैसे? क्योंकि उसका तो कोई रूप रंग आकार नहीं है। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो जब शिक्षा देता है तो वो आगे आगे पढ़ोगे तो उसका विरोध करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में बैठ जाती बात। तो वहीं से जो लोग जुड़े, उनके काम हुए, फिर और हुए, फिर देख देख कर वो पूरे देशों के देश बचाएंगे। और उन्हीं गरीब देशों को परमेश्वर ने सबसे अमीर कर दिया, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर में चलने लगे। आप जानते हो, एक टाइम में अमेरिका में बहुत प्रचार था प्रभु का। एक टाइम में जमाना बदला तो प्रचार कम होगा, वो देश गड़बड़ हो रहा है। लेकिन फिर से वापस वो प्रभु में आ रहे, फिर से वो देश सेट हो रहा है। जहां परमेश्वर होगा सब कुछ सेट होगा, और यहां परमेश्वर नहीं होगा वहां अंधकार होगा। तो यीशु इस दुनिया में ज्योति चमका है, और वो ज्योति प्रकट हुई है ताकि हम अंधकार में ना रहें। लेकिन तुम्हें अपना मन बनाना होगा। ये मैंने एक देश का पढ़ा, लेकिन यहां से एक और पढ़ता हूं 18 की 1 से। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थियस में आया। ये भी वहां ही है लगभग, कुरिन्थियस। वहां उसे अक्विला नामक का एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली, अब किसका नाम आ गया है? इटली। इटली देश कहां है? यूरोप में। किसका नाम आ गया है? इटली का। तो ये सारे देशों में प्रचार हुआ, और गोरों ने मन फिराया उन लोगों ने, और उनकी जिंदगियां बची। आज तुम मन फिराओगे, तुम्हारी जिंदगियां बचेगी यीशु मसीह के नाम से। टीम ओ टीम, वो सारे मैट इकट्ठे करके लेकर जा रहे हैं। उनको रोको, उनको बोलो हमें अब नए मैट चाहिए इधर। हम काफी समय से मांग रहे थे। ये कहां है बंदे हमारे, किधर बढ़ जाते हैं? कोई पता नहीं कौन से। उनको बोलो मैट हमें अब नहीं चाहिए, फिर पुराने थोड़ी लगाने हमने, हम किराया देते हैं। सुनो तो देखो ध्यान से, कितनों को बात समझ आ रही है मेरी? तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए? जीवन पाना है, अपना घराना बचाना है, तो यहां से अभी रुकना 2-3 दिन, या एक आधा दिन और, 2 दिन और, फिर जाना। क्योंकि क्या होता है ना, हमसे भी जब बहुत लोग होते हैं तो हमसे भी रोज रोज का खर्चा थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमसे। क्योंकि आप सोच सकते हैं आप कितना बोग है ना, आप तो परेशान भी है, कुछ बो भी सकते हैं। लेकिन हम जितना कर सकते हैं, लेकिन उसी हिसाब से हम अपने जो भी लोग यहाँ दान बोते हैं अपना बीज, उसी से हम सारी सेटिंग करते हैं चर्च को चलाने की। क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं ना, हम इसीलिए लोगों को बोलते हैं ज़्यादा इधर बो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आटा, दालें, ऐसी चीज़ें ले आ सकते हैं इधर चर्च में, ताकि जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास कोई चीज़ें नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए भी हो सके, है ना, सब कुछ। तो आपने ये ध्यान देना है। क्या देना है? तो अभी मैंने इतना प्रचार कर दिया है, लेकिन ये तुमने 3-4 बार सुनना है फेसबुक पर।
अगर किसी का फेसबुक नहीं है तो फेसबुक पेज बनाओ, आईडी बनाओ, अपने घर वालों को, बच्चों को बोलो बनाओ। उनको नहीं आता, गवांडी को बोलो, पड़ोसी को कहो कि कोई पढ़ा लिखा है, उसको बोलो ये लाइव करना है। फिर सुखपाल राणा मिनिस्ट्री चेक करो, फिर उसका पेज लाइक करो, फॉलो करो। उसके बाद आप कंटिन्यू 7:30 बजे शाम को हमारी रोज प्रेयर आती है, वीरवार और संडे छोड़कर बाकी सारे दिन। उस प्रेयर में प्रेयर करनी सीख जाते हैं हम लोग, रोज आती लाइव, समझते हो? उसमें जुड़ो, रोज जुड़ो। अगर वापस भी जाओगे तो वीरवार संडे हमारा यूट्यूब चैनल पर सुबह 10 बजे सत्संग होते हैं 2, उसमें भी लाइव प्रेयर होती, घर में बैठकर भी प्रेयर रिसीव कर सकते हो। ये सारे माध्यम है आगे बढ़ने की, अगर बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो तो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो अभी मेरा ये प्रचार तो हो गया पूरा, मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया है। अब तुम्हें यीशु मसीह में, खुदा में चलना है विश्वास के साथ, और इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहना है। हम इधर कोई तेल पर प्रार्थना करके नहीं देते, ना कपड़े पर, ना पानी पर, क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं वचन पर करता हूं और परमेश्वर पर, और तुम्हें परमेश्वर के साथ सीधा डायरेक्ट जोड़ूंगा, तुम्हें उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा अपनी शिक्षा के द्वारा। तो मैं इन रीति रिवाजों को नहीं मानता। अगर तुम बढ़ गए तो जबरदस्त जिंदगी पाओगे। हालेलुया। तो जो कुछ मैंने समझाया, जो भी आप लोग किसी को लेकर आए हो या कितने लोगों को लेकर आए हो, तो ये सब आपने बताना, ये सुनना है, ये 2-3 बार सुनना आज की शिक्षा, क्योंकि ये आज का शिक्षा आपका बड़ा बेस है, बेस जो तुम्हें विश्वास करने में मदद करेगा। समझ आई? तो तुम्हें और बढ़ना है आगे, क्योंकि ये सारा चक्कर है पाप का, हमारे ब्लड में पाप है, प्रॉब्लम है। कितनों को बात समझ आ रही है? हमारे ब्लड में क्या है? पाप है। तो ये सारी प्रॉब्लम पाप से, पाप से। तो ये यीशु मसीह, जब तुम यीशु को अपना प्रभु ग्रहण कर लोगे, फिर तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे पाप को काम करने नहीं देगा। हालेलुया। फिर तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, और जब तुम पाप से मुक्त होंगे, वाह, फिर तुम जो बोलोगे पूरा हो जाएगा। जब तुम पापी रहोगे तो कुछ पूरा नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? देखो, मैंने कहा था कल 25 दिसंबर में आपके लिए आऊंगा 2 दिन, कहा था ना। मैं झूठा बोलूं, जो मैं बोलता हूं पूरा पूरा करता हूं। कभी नहीं भागे हम अपनी जबान से। खुदा का भारी सामर्थ्य के साथ हम काम करते हैं, दिल से, ठीक है? तो अभी रेडी रहना है आप लोगों ने, क्योंकि जीवन तो सिर्फ परमेश्वर के पास है और कहीं नहीं है। मैंने पाया, कितने लोग पा रहे, और एक दिन वो सारी दुनिया पाएगी जो विश्वास करेगी, और जो नहीं करेंगे वो मरते रहेंगे अपनी बीमारियों में, फंसते रहेंगे शैतान के अटैक्स में, रोते रहेंगे, कुड़कुड़ जिंदगी जीते रहेंगे, क्लेश की जिंदगी, अशांति की जिंदगी जीते रहेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हें संसार दे नहीं सकता। सच्ची शांति परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। वही सच्चा परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला। ये तुम जितना ज्ञान पढ़ते जाओगे उसका पवित्र वचन, उतनी तुम्हें क्या आएगी? समझ आएगी। अगर तुम नए हो, तुम्हें हिंदी पढ़नी लिखनी आती है, तो उधर बाइबलों का स्टॉल लगा दो, अपना लेकर जाओ। थोड़ा सा कीमत होता है, थोड़ा सा कीमत, ज्यादा नहीं होता है उसका। वो कीमत देकर आप बाइबल लेकर जा सकते हो। है ना स्टॉक में? राजविंदर का है? हाँ, बाइबल लगा दो, आप अपनी आज ले सकते हो, पढ़ो, पूछो कहां से पढ़ना। नया नियम पढ़ना अभी, आप पुराना नियम ना पढ़ना अभी। जितने नए लोग हैं वो सब नया नियम पढ़ो, पुराना नियम रुक कर पढ़ना। जब विश्वास में बढ़ जाओगे फिर पढ़ना, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा पुराना नियम। हालेलुया। सबको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आज?
आ रही है ना? तो फिर रेडी हो जाओ,